ये मैंने क्या कर दिया? सुरेश की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। वह घबरा कर पीछे हट रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सामने खड़ा जिन्न जोर जोर से हंस रहा था। उसकी लाल जलती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी भारी आवाज गूंज उठी। मैंने पहले ही कहा था, जो चाहेगा वही मिलेगा, पर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। सुरेश के हाथ कांप रहे थे। पसीने से भीगा उसका शरीर बुरी तरह थरथरा रहा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद हो चुका था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सब कुछ शुरू हुआ था एक गलती से। शाम, जब सुरेश जंगल में लकड़ियां साथ काट रहा था, तो उसकी कुल्हाड़ी अचानक एक बड़े काले पत्थर से टकराई। पत्थर से अजीब सा धुआं निकलने लगा। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। उसकी काली चमड़ी सांप की तरह चमक रही थी और उसकी डरावनी मुस्कान से उसकी नुकीली सफेद दांत झलक रहे थे। तूने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुझे 3 इच्छाएं दूंगा। सोच समझकर मांगना। जिन्न की आवाज गड़गड़ाहट की तरह पूरे जंगल में गूंज उठी। सुरेश की आंखें चमक उठीं। अब मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। उसने बिना सोचे समझे पहली इच्छा मांग ली। मैं सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं। मनहूस इच्छाओं की शुरुआत। जिन्न ने अपने लंबे काले हाथ उठाए और एक झटके में ही सुरेश एक शानदार महल में पहुंच गया। चारों तरफ सोने चांदी के ढेर लगे थे। नौकर चाकर उसकी सेवा में खड़े थे। रेशमी कपड़ों में सजे लोग उसे सलाम कर रहे थे। उसने हंसते हुए अपने नए जीवन को अपनाने की कोशिश की, लेकिन तभी महल के दरवाजे पर जोर की धमाके की आवाज आई। महल के अंदर सैनिक घुस आए। उनके चेहरे पर क्रूरता थी। एक सैनिक गरजा, राजा ने आदेश दिया है कि सुरेश को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उसकी दौलत को देखकर राजा को जलन हो गई है। उसे मार डालो। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जान बचाने के लिए भागा और हड़बड़ी में दूसरी इच्छा मांग ली। मुझे इस मुसीबत से बचाकर किसी सुरक्षित जगह भेज दो। जिन्न ने एक जोरदार ठहाका लगाया और अपनी उंगलियां चटकाई। अगले ही पल सुरेश अंधेरे में गिरता चला गया और जब उसने आंखें खोलीं तो वह एक वीरान टापू पर खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ समुद्र था, न कोई खाना न पीने का पानी। सूरज की गर्मी उसकी चमड़ी जला रही थी और आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह घबराकर रोने लगा। उसके होंठ सूख चुके थे, शरीर कमजोर पड़ रहा था। अब उसे समझ आया कि यह सब जिन्न की चाल थी। उसने गलत तरीके से इच्छाएं मांग ली थी। थरथराते हुए उसने जिन्न को पुकारा, मैं चाहता हूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जैसे मैं जिन्न से कभी मिला ही ना होता। जिन्न की आंखें चमक उठीं। उसने जोर से अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, जो तूने मांगा वो तुझे मिल गया। अचानक एक गहरी धुंध उठी। सब कुछ घूमने लगा और सुरेश को लगा कि वह किसी गहरे अंधेरे में गिर रहा है। जब उसने आंखें खोलीं तो वह जंगल में खड़ा था, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। उसकी गरीबी वैसी की वैसी थी। उसकी जिंदगी फिर से संघर्षों से भरी थी। जिन्न गायब हो चुका था, लेकिन उसके कानों में अब भी वह शैतानी हंसी गूंज रही थी। शायद किस्मत को खुद ही बदलना पड़ता है, बिना किसी जिन्न की मदद के। उसने आसमान की ओर देखा और भारी दिल से घर की ओर चल पड़ा। सुरेश भारी कदमों से जंगल से बाहर निकलने लगा। उसका मन अब भी विचलित था। क्या सच में कुछ हुआ था या यह सब बस एक सपना था? उसने खुद से पूछा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। जंगल के रास्ते से गुजरते समय उसे लगने लगा कि पेड़ पहले से ज्यादा घने और डरावने हो गए हैं। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो। शायद यह मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ा। किसी के चलने की आवाज आई। सुरेश ठिठक गया। उसके चारों ओर अजीब सायों की हलचल होने लगी। उसने अपने पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा आगे देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। सामने जिन्न खड़ा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने तो आखिरी इच्छा में जिन्न से पीछा छुड़ा लिया था। जिन्न अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। क्या सोच रहा है सुरेश? जिन्न ने धीमे लेकिन डरावने स्वर में कहा।
तूने सोचा कि मुझसे पीछा छुड़ा सकता है। सुरेश पीछे हटने लगा। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। नहीं, तूने कहा था कि सब पहले जैसा हो जाएगा। जिन्न जोर से हंस पड़ा। हाँ, सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन तुम भूल गए। मैंने तुम्हें 3 इच्छाएं दी थीं। अब मेरी बारी है। अचानक हवा तेज हो गई। जिन्न ने अपने हाथ उठाए और सुरेश की परछाई जमीन से अलग होने लगी। वह खुद से अलग होकर हवा में तैरने लगी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को खींच लिया हो। सुरेश दर्द से चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने चुरा ली हो। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। तेरी इच्छाएं पूरी हुईं, अब तुझे मेरी कीमत चुकानी होगी, जिन्न ने गुर्राते हुए कहा। सुरेश की आंखें फैल गईं। उसे अब एहसास हो गया था, कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती, और उसने अपनी आत्मा खो दी थी। धीरे धीरे उसकी परछाई पूरी तरह से गायब हो गई, और जिन्न भी धुएं में बदलकर अंधेरे में विलीन हो गया। अब सुरेश जंगल में अकेला खड़ा था, लेकिन वह वुसेखारेस है सिर्फ शरीर से जिंदा था। उसकी आंखों में अब कोई जीवन नहीं था। उसकी चाल धीमी हो गई थी। वह अपने गांव की ओर बढ़ने लगा, लेकिन अब उसमें कोई भावनाएं नहीं। गांव में अगली सुबह सुरेश का घर हमेशा की तरह था। उसकी पत्नी सुबह उठी और बाहर आई, लेकिन जब उसने सुरेश को दरवाजे पर खड़े देखा तो वह चीख पड़ी। सुरेश की आंखें काली पड़ चुकी थीं। उसका चेहरा सफेद और भावहीन था। वह न हंस रहा था, न रो रहा था, बस सीधा खड़ा था, जैसे उसकी आत्मा गायब हो चुकी हो। उसकी पत्नी ने डरकर दरवाजा बंद कर लिया। पूरे गांव में अफवाह फैल गई। सुरेश बदल चुका है, अब वह पहले जैसा नहीं रहा।